सबसे पहले नंबर पर आ जाता है स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन पर इन्फेक्शन का हो जाना, कोई एक्नी का बन जाना, किसी वजह से चोट का लग जाना और वो हो रही हो, अ, उस चोट का फैलना, उसमें पस पड़ जाना, रेशा पड़ जाना, ज़ख़म का ख़राब हो जाना। तो उसको बेहतर करने के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक्ने में बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्किन पर एक्नी का हो जाना, रेशे वाले दाने बन जाना या फिर वैसे जिस्म पर एक्नी का हो जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल कैप्सूल का इस्तेमाल डैन के दांत में इन्फेक्शन का हो जाना, दांत में रेशे का पड़ जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा के, यानी कि स्किन पर एक्नी का हो जाना, रेशे वाले दाने बन जाना या फिर वैसे जिस्म पर एक्नी का हो जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल कैप्सूल का इस्तेमाल डैन के दांत में इन्फेक्शन का हो जाना, दांत में रेशे का पड़ जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कान में ओटाइटस मीडिया, यानी कि कान में इन्फेक्शन का हो जाना, रेशे वाला पिंपल का बन जाना और कान का बहने लग जाना, कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल कैप्सूल का इस्तेमाल डैन के दांत में इन्फेक्शन का हो जाना, दांत में रेशे का पड़ जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कान में ओटाइटस मीडिया, यानी कि कान में इन्फेक्शन का हो जाना, रेशे वाला पिंपल का बन जाना और कान का बहने लग जाना, तो उसको बेहतर करने के लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, या फिर बाज़-औक़ात सर दर्द वगैरह भी स्टार्ट हो सकता है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डोज़ की, यानी कि इसके तरीके इस्तेमाल की, तो डॉक्सिन कैप्सूल एक ही पोटेंसी में आता है मार्केट में।